गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर 2024, अर्थात वीकली यानी 18 से 23 मार्च तक के ये होंगे। और जितने भी इस हफ्ते में प्रश्न बने हैं, बनने की संभावना है, वो यहाँ पर लिए गए हैं और आई होप उनमें से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर 18 से 23 मार्च तक के। देखिए, हेती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन यानी एक विशेष टास्क चलाया जाता है किसी विशेष काम के लिए, और उसको हम नाम दे देते हैं। तो वो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑपरेशन इस काम के लिए चलाया गया, उस पर्टिकुलर देश से निकालने हेतु इंडियंस को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑपरेशन यानी एक नाम दे दिया जाता है। तो क्या ये ऑपरेशन गंगा है, बी ऑपरेशन दोस्त, सी ऑपरेशन अजय, या डी ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन गंगा आपको पता होगा क्यों चलाया गया, बट यहाँ पर जो आपका आंसर है, हेती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती ऑपरेशन चलाया गया। अब देखते हैं प्रमुख ऑपरेशन। जो हमने ऊपर देखा अजय ऑपरेशन इजराइल से जो भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में फंसे इंडियंस हैं उन्हें वापस लाने के लिए चलाया गया। तो ऑपरेशन दोस्त, अब दोस्त का वह काम आया, भूकंप प्रभावित जो तुर्की और सीरिया है इनकी सहायता हेतु एक दोस्त के काम किया किसने, भारत ने। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। फिर ऑपरेशन करुणा, ये नौसेना द्वारा म्यांमार में चक्रवात से राहत हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उन्हें वापस लाने के लिए चलाया गया। उसके अतिरिक्त और भी लोगों को बचाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। तो ये विभिन्न ऑपरेशन है, प्रमुख ऑपरेशन है जो आपसे पूछे जाते हैं या मैचिंग करवा ली जाती है कि भाई ये किस पर्टिकुलर टास्क के लिए चलाया गया है। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में हमारा भारत किस स्थान पर रहा। विभिन्न इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं विश्व में टाइम टू टाइम, और एक प्रश्न उनसे बनता है। उनमें से ये एक प्रमुख सूचकांक है विश्व खुशहाली सूचकांक। क्या इसमें 105वां स्थान है, क्या 110वां स्थान है, क्या 115वां है, या 121वां डी। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में हमारा जो स्थान है वो खास अच्छा नहीं है, यानी हम जो खुश हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है। और सही बात है कि आप देखिए फ़ोटो लेते हैं तो झूठी हंसी, तो इतने खुश नहीं हैं इस इंडेक्स के अनुसार। तो आपका जो आंसर है वो है बी 110वां। जारी किसने किया है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जारी किया गया। और इस सूचकांक में कुल मिलाकर 143 यानी 143 देशों को शामिल किया गया था। अब कुल मिलाकर जो 10 देश हैं सबसे खुश इस इंडेक्स के अनुसार, वो 10 हैं। कौन कौन से, ये एक लिस्ट है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है, 10वें नंबर पर है। और सबसे लास्ट में यानी सबसे दुखी देश कौन सा है, वो है अफगानिस्तान। तालिबानी शासन है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान सबसे नीचे है। मैंने हमेशा कहा कि शुरू के स्थानों पर यही रहते हैं, नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ, फिनलैंड हुआ, ये रहते हैं। तो अफगानिस्तान लास्ट में है। उससे थोड़ा सा सही है 142 नंबर पर लेबनान, 141 पर लिसोटो यानी साउथ अफ्रीकी देश है ये, और 140 पर सेरा लियोन वेस्ट अफ्रीकी देश, और 139 पर कांगो। ठीक है, और आपको भारत का याद रखना, इतना इसमें से आ जाएगा। अब देखिए कुछ अन्य हम सूचकांक देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में हमारा जो भारत है वो 42 स्थान पर रहा है। जारी किसने किया, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूएस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और वो अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानता है। पहले स्थान पर वही है। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में हमारा भारत किस स्थान पर है। तो इसमें हमारा जो भारत है वो 41 नंबर पर है। तो फिर पहले पर कौन है भाई, पहले पर है नॉर्वे।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में हमारा भारत किस स्थान पर है? 85 यानी 85 नंबर पर। कई साल लगातार जापान 1 नंबर पर रहा, यानी कि हमारे जो आपका पासपोर्ट है वो कितने देशों में स्वीकार किया जाता है आसानी से, मतलब आसानी से एंट्री, ज़्यादा चेकिंग है कि नहीं। तो जो जापान का है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, बट इस साल क्या हुआ कि कई देश हैं पहले स्थान पर। अब जो आपसे प्रश्न बनेगा वो ये पूछेंगे भाई इनमें से कौन सा पहले स्थान पर नहीं है, भारत किस पर है, जारी किसने किया है? तो पहले स्थान पर है जापान, फ्रांस, सिंगापुर, स्पेन, इटली और जर्मनी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो देखिए हमने इंडेक्सेस पढ़ाए हैं, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ प्रमुख हैं वो मैं बता ही दे रही हूँ। 7वें नंबर पर भारत है और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं, यानी इतना कोई योग्य है ही नहीं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में अपना पहली रैंक प्राप्त करता। तो जो चौथे पर है वही पहला माना जाएगा। डेनमार्क चौथे स्थान पर, एस्टोनिया 5वें पर, फिर फिलीपींस 6ठे पर। 3 स्थान कोई योग्य नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत रत्न इस साल नहीं लिया, इतना ऐसा कोई मिला नहीं। बहरहाल इसमें चौथे स्थान पर डेनमार्क। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या हंसराज गंगाराम है, बी रामनाथ कोविंद है, सी किरण रिजिजू है और डी किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं किशोर मकवाना जी। मखाना याद रखिएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। और मार्च 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए ये चर्चाओं में भी है और डेफिनेटली अगर आप मेंस राइटिंग करते हैं तो मेंस हो या प्री हो तो एक प्रश्न बनेगा, मेंस में आपका एक प्रश्न बनेगा आंसर राइटिंग में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इस तरीके भाई वन नेशन वन इलेक्शन पर ऐसे लिखिए, है ना, टीका टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो भाई इसके जो अध्यक्ष हैं क्या वो अमित शाह रहे हैं, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी या डी निर्मला सीतारमण? तो भाई इस समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए एस राजीव, बी राहुल सिंह, सी हितेश मकवाना, डी BVR सुब्रमण्यम। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, इसका जो आंसर है वो है बी राहुल सिंह, सीबीएसई के नए अध्यक्ष। हरियाणा के नए सीएम कौन बने हैं? चर्चाओं में रहा है, इस समय चर्चाओं में सीएम रहे हैं जैसे केजरीवाल जी हैं। और हरियाणा के, तो हरियाणा के कौन है? एस राजीव, बी नायब सैनी, सी हितेश मकवाना, डी BVR सुब्रमण्यम। तो भाई हरियाणा के पहले कौन थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता हो। लेकिन वर्तमान में जो है नायब सैनी, बी आंसर आपका सही। नायब तहसीलदार याद रखिएगा, नायब सैनी याद रहेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर। किस राज्य ने में लचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ये चर्चाओं में भी रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है। अब ये जो इनकी जो प्रतिमा है वो कहाँ हुई भाई, कहाँ के हैं? ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी असम? तो ये जो असम की, ठीक है, असम बहुत चर्चाओं में रहे, इनका आप हिस्ट्री देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो असम के लीजिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। असम के जोराहट में लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका जो प्रतिमा का नाम है वो स्टैचू ऑफ वेलर यानी वीरता की प्रतिमा है और इसका जो बनाया है वो राम बनर्जी सुतार द्वारा बनाई गई है। इन्होंने और भी प्रतिमाएं बनाई हैं, तो वो कौन सी है, बहुत चर्चाओं में रही है, वो आप बताइए, ठीक है। तो अधिकतर ये चर्चाओं में रहेगा और मूर्ति से संबंधित प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो मे बी ये आ जाएगा। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? 24 है ये। ए एरिक मार्ले,
बी शिन्नी शेट्टी, सी क्रिस्टेना पिजकोवा या डी यास्मीना जैटिन। देन योर आंसर इज नॉट बी, इट्स क्रिस्टीना पिचकोवा। कटरीना याद रख लीजिएगा, क्रिस्टीना याद आ जाएगा। 71वां संस्करण है, 24 में है, 23 गलत लिख गया वो। आयोजन 9 मार्च 2024 को किया गया, कहाँ? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 33वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला? देखिए सरस्वती जहाँ नाम हो, सरस्वती व्यास, तो ये बुद्धि से संबंधित प्रश्न होंगे, क्योंकि माँ सरस्वती की प्रतिमा है वो दी जाती है, ठीक है, और सरस्वती सम्मान है तो जाहिर है बौद्धिक क्षेत्र का ही होगा। अब ये 33वां है, तो आप संस्करण याद रखें, क्योंकि मान लीजिए आपसे 32वां पूछ लीजिए, आप 33वां बता रहे हैं, तो नहीं, लगभग 2 साल के याद रखिए। पहला किसे मिला, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ क्या आपका जो फिलहाल आंसर बताइए, ए पुष्पा भारती है, बी प्रभा वर्मा है, सी असगर बजाहत है या डी हरिवंश राय बच्चन। तो इनको किस रचना के लिए दिया गया ये भी महत्वपूर्ण है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो पुष्पा भारती इसका आंसर नहीं है, प्रभा वर्मा इसका सही उत्तर है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा जी को दिया गया। मलयालम भाषा के ये क्या है, पोइट, प्रसिद्ध कवि है, और 2023 के लिए दिया। 24 में, 24 तभी स्टार्ट हुआ मार्च है, तो जाहिर है पिछली साल जो इनके प्रदर्शन के लिए, और 2013 से 2022 तक के इन्होंने जो लिटरेचर में, साहित्य में योगदान दिया है, इसके लिए इन्हें ये दिया गया है। क्यों दिया गया? जो काव्य संग्रह है रुद्र सात्विकम को, और इनके जो योगदान है इतने टाइम के लिए 13 से 22 के लिए दिया गया। अब इन्हें क्या मिलना है? प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा, और 15 लाख की राशि दी जाती है इसमें, ठीक है। यह जो पुरस्कार है वो बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। स्टार्टिंग कब हुई? 1991 में। 2022 की बात करें तो यह जो सम्मान है वो शिव शंकरी को उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। पहला दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया। अगला, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ए रितिका चोपड़ा, बी ग्रीष्मा कुठार, सी नंदिनी सिंह या ए और बी दोनों। तो रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुठार दोनों को ही दिया गया है, तो आपका ये जो आंसर है वो ए बी दोनों है। रितिका और ग्रीष्मा दोनों को ही ये दिया गया है। भाई ग्रीष्मा कुठार कौन है? एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया क्या है? पत्रकार। मणिपुर जैसे क्षेत्र में, जो संघर्षरत क्षेत्र में गहन शोध और लंबी चौड़ी इनकी खोजी रिपोर्टिंग में इनको दिया गया है, और इनकी रिपोर्ट द कारवा और अल जजीरा जैसे प्रकाशनों में छपी है। रितिका चोपड़ा कौन है? ये है इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में प्रमुख राष्ट्रीय ब्यूरो और राष्ट्रीय शिक्षा संपादक। सरकारी नीति, शिक्षा और भारत के चुनाव आयोग के बारे में इनकी जो अखबार की कवरेज की देखरेख करता है, ठीक है। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1980 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, और इसका नाम चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी, और क्या थी? ये सामुदायिक सुधारक थी, समाज सुधारक जिन्हें कह सकते हैं, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन हेतु जेल में भी डाला गया। तो चमेली देवी से जानकारी इतनी सफिशिएंट है आपके लिए। पहला पुरस्कार 1982 यानी 1982 में 1982 में दिया गया था, और हर साल दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है? भाई सामाजिक विकास, राजनीतिक, लैंगिक न्याय, मानवाधिकार आदि के लिए ये दिया जाता है। हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत चर्चाओं में रहा है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव से संबंधित ये पूछना ही पूछना है। वही कंट्रोवर्सी रही है, चर्चाओं में रहा है ये इनकी नियुक्ति, तो इसलिए ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप बताइए ये कौन है? ए BVR सुब्रमण्यम, बी सुखवीर संधू, सी ज्ञानेश कुमार या डी बी और सी दोनों। तो इनकी जो नियुक्ति है ना
बहुत चर्चाओं में रही है, बी और सी, सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सॉरी। तभी महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? किस राज्य राज्य या केंद्र शासित में सेलिब्रेट किया जाता है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी पंजाब या डी JNK यानी जम्मू कश्मीर। कुछ महोत्सव पूछते हैं, उनमें से एक ये है। तो ये जो आपका आंसर है डी में, ये सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में। 1 मार्च 2024 से 4 मार्च 2024 तक ये हुआ है, आयोजित हुआ है। और नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 14 मार्च या डी 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, डे और थीम से संबंधित प्रश्न है, ये आपका है डी आंसर। 15 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जागो ग्राहक जागो। और इसका थीम महत्वपूर्ण है। डेज और थीम से संबंधित एक प्रश्न बनता है, तो इसमें जो थीम है वो है उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI। फिलिस्तीन के नए PM बने हैं, कौन बने हैं? ए ओल्जास बैक्टिनो, बी नवाफ सलाम, सी फैलेटिटेओ और डी मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो फिलिस्तीन के नए जो PM है वो कौन है? फैलेटिटेओ नहीं है, मुस्तफ़ा जी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा इज योर राइट आंसर। हाल ही में संकलन ऐप किसने लॉन्च किया? बहुत ऐप जारी किए जाते हैं और उनमें से एक है, ये पूछ लिए जाते हैं भाई ये किस लिए ऐप लॉन्च किया गया है, बट यहाँ जो प्रश्न है वो किसने लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अनुराग ठाकुर, सी पीयूष गोयल या डी अमित शाह। भाई अमित शाह है, इन्होंने जारी किया है। संतोष ट्रॉफी, अच्छा एक बात बताइए कि जो हमारे लॉज हैं IPC, IPC, CRPC और ये आपका एविडेंस, ये कब से नए नए कानून कब से लागू हो रहे हैं, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो भाई संतोष ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली कौन है टीम? ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी सर्विसेज। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि संतोष की सर्विस लग गई। ठीक है, संतोष ट्रॉफी जीतती है सर्विसेज ने। आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश, हराया किसको है? गोवा को, यानी गोवा को हराकर सर्विसेज ने ये जीता है। 77वां इसका संस्करण है। और रणजी ट्रॉफी ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि रणजी ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कुछ आपसे शब्द पूछ लिए जाते हैं, ये किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी 23-24 के विजेता है कौन है? ए मुंबई, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश या डी केरला। तो रण जीता है मुंबई ने, मुंबई टीम, मुंबई के द्वारा ये जीता गया है। हराया है विदर्भ को 160 रन से। फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ? मुंबई का है, तो वानखेड़े स्टेडियम, और संस्करण है 42वां। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से के जो विजेता हैं, प्राप्तकर्ता हैं, वो कौन है? ए प्रमोद अग्रवाल, बी TM कृष्णा, सी डॉक्टर समीर शाह या डी कंचन देवी। तो संगीत कला निधि पुरस्कार डॉक्टर समीर शाह ने नहीं जीता है, प्रमोद अग्रवाल ने भी नहीं जीता है, कंचन देवी नहीं। आंसर है बी TM कृष्णा। TM कृष्णा को संगीत के क्षेत्र में उनके जो उल्लेखनीय कई कार्य उन्होंने किए, इसलिए ये पुरस्कार दिया गया है। और TM कृष्णा क्या है? प्रसिद्ध कर्नाटक के गायक हैं और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, विजेता हैं। अच्छा जी, सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर के संरक्षण में आने से पहले उन्होंने क्या किया था? संगीत कला आचार्य भगवथुला सीतारमा शर्मा और चिंगलपुत्र रंगनाथन से सीखा था। ठीक है, सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर के छात्र कृष्णा ने कहा कि संगीत कला निधि निसंदेह कर्नाटक संगीत जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द होल थिंग इज़ दैट कि आपको विजेता पता होना चाहिए, और हाँ अगर उनको कोई अलग पुरस्कार मिले हैं वो भी आपको ध्यान रखने होंगे।
प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए संतोष झा, बी रमन सिंह, सी संदीप बन्ना या बत्रा और बनना है, डी नवनीत कुमार सहगल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसार भारती से संबंधित नवनीत कुमार सहगल इसके अध्यक्ष बने हैं। अब कौन है ये? पूर्व क्या है? आईएएस। इन्होंने किसका स्थान लिया? ए सूर्य कुमार का। प्रसार भारती का गठन की हम बात करें तो नवंबर 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना यूजेबल फीडबैक दें। टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? कुछ आपसे पूछते हैं ना कि ये जो ऑपरेशन है ये किन देशों के बीच चला, तो टाइगर ट्राइब 24 ए इटली, बी फ्रांस, सी जापान या डी अमेरिका। तो ये जो टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन है भारत और अमेरिका के मध्य किया गया। 18 से 31 मार्च 2024 तक पूर्वी और पश्चिमी तट, आई होप आपको पता होंगे, जो हमारा कोस्टल एरिया है, कितने राज्य हैं? 9 राज्य उससे टच करते हैं। वो आपको आई होप पता होगा। नहीं पता है बताइएगा, बता देंगे। तो बहरहाल जो पूरब के तट पर है वो पूर्वी और पश्चिमी तट पर जो स्टेट है वो पश्चिमी तट बोलते हैं उसको, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी को बढ़ाने के लिए त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य सब अभ्यास ये ट्राइब 24 का आयोजन किया गया। मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश या डी झारखंड। मिशन 414, 420 नहीं 414 हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। टारगेट क्या है? मोटिव क्या है? उन 414 मतदान जो केंद्र है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराना, ठीक है। विश्व जल दिवस अति महत्वपूर्ण, अभी सेलिब्रेट हुआ है, पूछा जाता है। देखिए जो उससे एनवायरनमेंट से संबंधित है ना, जल दिवस, पृथ्वी दिवस ना, गौरैया दिवस, इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस वो तो आपको पता ही होगा। तो क्या ये 21 मार्च को, बी 22 मार्च को, सी 23 मार्च को या डी 24 मार्च को? विश्व जल दिवस 22 मार्च यानी अभी से सेलिब्रेट किया गया है और थीम है इसकी शांति के लिए जल। अगला है इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ए हितेश मकवाना, बी संजय कुमार, सी उपेंद्र त्रिवेदी या डी एम वी राव। इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एम वी राव। ये जो स्थान लेंगे ये लेंगे अतुल कुमार गोयल का, ठीक है। तो बहरहाल एम वी राव अध्यक्ष हैं। तो ये आपको पूरे हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे नहीं है बट महत्वपूर्ण है, जिनकी संभावना बनती है, ये आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी बात होगी और याद भी हो जाएंगे। जब आप एक बार अभी पढ़ा है फिर आपके पेन के नीचे से गुजरेगा तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे, फिर आफ्टर सम टाइम आप देख लीजिएगा। अब अगर आपका किसी खास टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप लिख दीजिएगा। हाँ अगर अच्छा लग रहा है ज़्यादा थोड़ा तो वो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें और कोई सजेशन दें और वेलकम है उसका। देखते रहिए, कीप वॉचिंग। जय हिंद।